अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। दृढ़ संकल्प में बहुत ताकत होती है। जब आदमी में ऊंचे पहाड़ की तरह पक्की संकल्प शक्ति होती है, तब वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो ही जाता है, भले ही उसके सामने कितने ही तूफान रूपी बाधाएं क्यों न आ जाएं। यही शक्ति है संकल्प की। कहते हैं कि नेक काम करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आती, बशर्ते व्यक्ति का संकल्प पक्का हो। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक साधारण से इंसान की असाधारण कहानी। उस साधारण इंसान का नाम अलख पांडे है। कौन है यह अलख पांडे और दुनिया इनके बारे में क्यों इतना बात करती है? अलख पांडे एक भारतीय यूट्यूबर, उद्यमी और शिक्षक है। वह नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित एक भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी फिजिक्स वाला के संस्थापक और सीईओ हैं। 2022 में अलख पांडे की जीवन यात्रा पर आधारित अमेज़न मिनी टीवी पर फिजिक्स वाला नामक एक वृत्तचित्र वेब श्रृंखला जारी की गई थी। इन उपलब्धियां को हासिल करने से पहले अलख पांडे कौन थे, कहां से आए थे, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो आइए जानते हैं उनके बारे में। अलख पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सतीश पांडे, निजी ठेकेदार, और माता का नाम रजत पांडे, शिक्षिका है। अलख पांडे की स्कूली शिक्षा बिशप जॉनसन स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय में बीटेक के लिए एडमिशन लिया। अलख पांडे की एक बहन है जिसका नाम अदिति पांडे है। अलख पांडे बचपन से ही एक प्रतिभावान छात्र थे। उनके 10वीं में 90% और 12वीं में 93% आए थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। 6ठी क्लास में इनका घर बिक गया था, तो इन्होंने 6ठी क्लास से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। 11वीं क्लास में उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया था। वे IIT JEE करना चाहते थे, पर आर्थिक तंगी की वजह से वे कोचिंग नहीं कर पाए और उनका IIT JEE नहीं निकला। फिर उन्होंने स्टेट इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और कानपुर के हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। लेकिन आगे चलकर इनका इंजीनियरिंग में मन लगा नहीं और इन्होंने तीसरे साल में ही पढ़ाई छोड़ दी और इलाहाबाद लौट आए। फिर उन्होंने वहां 5,000 रुपए में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, पर उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। फिर उन्होंने वहां अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, पर जिसके साथ शुरू किया था उसके साथ कुछ जमा नहीं, तो वह भी छोड़कर बंद कर दिया। मन को शांत करने के लिए वे कोटी चले गए। यहीं पर उन्हें YouTube पर पढ़ाने का विचार आया और इलाहाबाद लौटकर 2016 में YouTube पर फिजिक्स वाला चैनल के नाम से पढ़ाना शुरू किया। 6 महीने तक YouTube पर वीडियो डालते रहे, पर ज्यादा व्यू और सब्सक्राइबर नहीं हो रहे थे, पर इन्होंने हार नहीं मानी। फिर 1 साल बाद अचानक से YouTube पर इनके व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ गए। तब इनके दोस्त ने उनको चैनल मोनेटाइज करने की सलाह दी। तब इनकी YouTube से पहली कमाई 8,000 रुपए हुई। इसी बीच इनको यूथ एकेडमी ने अपने अकादमी में शिक्षक की तरह ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया, पर इन्होंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। 2020 में उनकी मुलाकात पेन और पेंसिल के फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी से हुई। प्रतीक ने इन्हें फिजिक्स वाला के लिए ऐप लॉन्च करने के लिए कहा। पहले तो ये नहीं माने, फिर बाद में बहुत कोशिशों के बाद ये मान गए। उसके बाद इन्होंने और प्रतीक ने फिजिक्स वाला को नया मुकाम दिया। जब यह काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, तब भी इनके संघर्ष खत्म नहीं हुए। कई इंस्टीट्यूट ने इनको खरीदने के लिए बहुत कोशिश की, पर ये बिके नहीं। यूथ एकेडमी ने इनको 75 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और इन्होंने उनको मना कर दिया। जब ये नहीं बिके तो इनके इंस्टीट्यूट के टीचरों को खरीदना शुरू कर दिया।
फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर लगे रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज इनकी कंपनी फिजिक्स वाला 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। संघर्ष तो बहुत आए इनकी राह में, पर इन्होंने हार नहीं मानी, दृढ़ संकल्प के साथ में लगे रहे और अंत में जो चाहा उसे पा ही लिया। जब ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, बशर्ते निरंतर अपना काम करते रहो। न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।